हाय स्टूडेंट, दिस इज विजय सर। स्टूडेंट, ये वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड वीडियो है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 को एकदम डिटेल में बहुत अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला एग्जैक्टली। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। ठीक है, तो चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो, ये अपना कर्व दिया है और हमें पता है कि dy बाय डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। dy बाय डी एक्स रिप्रेजेंट करता है स्लोप। किसका स्लोप? टेंजेंट का। तो y दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3, तो dy बाय डी एक्स क्या आ जाएगा? रूट का आ जाएगा 1/2 रूट, बाद में रूट के अंदर वालों का डेरिवेटिव, तो रूट के अंदर x है उसका डेरिवेटिव 1 होता है और -3 का 0, मतलब ये जो है वही आएगा। इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में ये दिया है कि ये लाइन और टेंजेंट एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो चलते इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 इसका स्लोप क्या आ जाएगा स्टूडेंट? इसका स्लोप आ जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज माइनस a अपॉन b, बराबर। माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, तो ये कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, बराबर। ये हो गया हमारा इस लाइन का स्लोप। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में हम बोलेंगे कि हमारा जो टेंजेंट है इस कर्व वाला, सिंस टेंजेंट ऑफ द कर्व इज परपेंडिकुलर टू 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा? जो उस लाइन का स्लोप है उसका निगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब इसका निगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस का हो जाएगा प्लस और 2 का रेसिप्रोकल हाफ। समझ गया? ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट और dy बाय डी एक्स भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1/2 रूट में x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, 2 कैंसल। समझ गया? इसके बाद क्या करो? इसी को रेसिप्रोकेट कर दो, तो ये रूट x माइनस 3 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, तो जो नहीं लिखूंगा चलेगा। राइट साइड में 1 है, 1 का भी रेसिप्रोकल 1 होता है। इसी का स्क्वायरिंग कर लिया तो x माइनस 3 का वैल्यू 1 मिला, इसका मतलब x का वैल्यू मिल जाएगा 4, और यही x का वैल्यू जो 4 है वो यहाँ पे पुट कर दो। तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, y क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट में 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 होता है। समझ गया? तो देयरफॉर पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द कर्व इज 4,1। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। समझ गया? सिंपल क्वेश्चन है ना एकदम। ऐसा ही बच्चों सेकेंड वाला क्वेश्चन है जिसमें परपेंडिकुलर नहीं, जिसमें क्या बोला है? पैरेलल बोला है। ठीक है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो dy बाय डी एक्स क्या आ जाएगा? dy बाय डी एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है? अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अभी क्या करना है? इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप ऑफ 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज -3 अपॉन -1, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद लिखने का कि सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। टेंजेंट जो है वो इसको पैरेलल है और इसका स्लोप 3 है, इसका मतलब टेंजेंट का भी तो स्लोप 3 रहेगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑल्सो 3। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। समझ गया? अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों
टेंजेंट का ही तो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर। तो इसका मतलब 3x² माइनस 4x माइनस 1 ये आ जाएगा 3 के इक्वल, दिस इज इक्वल टू 3, बराबर। 3 को लेफ्ट में ले लो तो 3x² माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू माइनस 4 -12, -12 का फैक्टर कि ऐड करने पे -4 आना चाहिए, क्या आएगा सोच लिए, क्या आएगा -6 और +2, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से 3x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 2, और यहां से 2 कॉमन ले लो, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज 0। तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 का मतलब x का वैल्यू मिलेगा 2 और सेकेंड ब्रैकेट 0 का मतलब x का वैल्यू मिलेगा -2/3। समझ गए स्टूडेंट। तो ये क्या मिला अपने को x की वैल्यू मिली। अभी ये x के लिए y भी तो निकालना पड़ेगा ना, कहां से मिलेगा, यहां से। तो चलो y के वैल्यू एक बार 2 रख दो, व्हेन x इज इक्वल टू 2 y क्या आ जाएगा देखते हैं। 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर -2, तो 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना 8 और -2, तो ये क्या आ गया -2 आ गया। समझ गया, मतलब एक पॉइंट क्या रहेगा अपना 2, -2। अब चलते हैं दूसरे वाले के पास। तो व्हेन x इज इक्वल टू -2/3, जब x की वैल्यू क्या है -2/3, तो y क्या आ जाएगा -2/3 का क्यूब मतलब 8/27 -8/27, देन -2 इंटू -2/3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/9, देन माइनस ऑफ -2/3। अब थ्रू आउट आप लोग 27 से मल्टीप्लाई कर दो और कंप्लीट अपॉन में 27 रखो, मतलब क्या बोला मैंने 27 L से बना लो, ऐसा सोचो। तो इधर आ जाएगा -8, यहां पे एक 3 आ जाएगा ना एक्स्ट्रा, तो क्या आ जाएगा, ये ऑलरेडी 8 और 27/9 3, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा -24 और माइनस का माइनस प्लस, और यहाँ पे इसके वजह से आ जाएगा 9, 9 टू सा कितना 18, तो -8 और -24 और +18 कितना आ जाएगा ये -14/27। समझ गए। तो अपना रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या क्या है 2, -2 एंड -2/3, -14/27। ठीक है स्टूडेंट, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये आपको कर्व दिया हुआ है विच आर पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस को पैरेलल है। तो x एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, x एक्सिस का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस का स्लोप क्या रहता है 0। इसका मतलब इसको जो टेंजेंट रहेगा उसका भी स्लोप क्या रहेगा 0, ठीक है, क्योंकि पैरेलल दिया है। तो देखते हैं, पहले कर्व कंसीडर कर लो। क्या है कर्व, देखो x² + y² -2x -4y + 1 इज इक्वल टू 0। चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि वहां से अपने को dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो x² का हो जाएगा 2x, y² का हो जाएगा 2y dy/dx -2, x का डेरिवेटिव 1 -4, y का हो जाएगा dy/dx, बाद में +1 का डेरिवेटिव 0 और इक्वल टू 0। अभी क्या करो, dy/dx वाले लोग में से dy/dx कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 2y -4 इंटू dy/dx। इन लोगों को राइट साइड भेज दो, तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा अपने पास dy/dx इज इक्वल टू 2 - 2x अपॉन में 2y -4। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लेके कट कर दो। तो अगर वैसा करोगे तो क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 - x और अपॉन में y -2, बराबर। अभी बोलने का कि स्लोप ऑफ x एक्सिस
इज 0। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 है ना, और अपना जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये जो dy बाई डी एक्स आया है ये भी तो स्लोप होता है टेंजेंट का, तो ये भी टेंजेंट का स्लोप है और ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेट कर देंगे। क्या आ जाएगा देखते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो अगर ऐसा है इसका मतलब 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, जहां से मुझे मिला x की वैल्यू 1। ठीक है, अभी ये x की वैल्यू 1 अगर मैं कर्व के इक्वेशन में पुट करता हूं तो वहां से y का वैल्यू मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। देयरफॉर कर्व से क्या आ जाएगा बोलो, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, देन माइनस 2 इंटू 1, देन माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y, देन यहाँ पे ये 1 2 और ये माइनस 2, तो 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, या तो y का वैल्यू 0 मिल जाएगा या तो y का वैल्यू 4 मिल जाएगा। मतलब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर पूछा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है टेंजेंट का, 1,0 और 1,4, तो देखो कैसा है, यहाँ पे अगर मैं इसका कर्व बनाना चाहूँ तो एक 1,0 है बराबर और एक है 1,4, तो कर्व कुछ ऐसा होगा स्टूडेंट, जहाँ पे ये अपना एक टेंजेंट है, ये एक्स एक्सिस खुद एक टेंजेंट है और एक ये लाइन रहेगा, कर्व ऐसा रहेगा, ये एक लाइन रहेगा बराबर। तो ये क्या आएगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल तो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसका क्या रहता है y इज इक्वल टू 0, मतलब ये और ये खुद ही इक्वेशन है ना बराबर। तो ये फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, खाली वो समझाने के लिए बताया था। देखो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स ये देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इस कर्व को नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, ठीक है, विच आर पैरेलल टू द लाइन। देखते हैं, तो देखो कर्व कंसीडर करो, क्या दिया है कर्व, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x, देन y स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और 8 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो 2y dy बाई डी एक्स को अगर मैं राइट साइड लेके जाऊँ तो 6x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 6x अपॉन 2y मतलब वो हो जाएगा 3x और अपॉन में कितना y। ठीक है, ये जो dy बाई डी एक्स रहता है स्टूडेंट, ये क्या रहता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट रहता है। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, टेंजेंट का स्लोप 3x अपॉन y। हमें पता है कि नॉर्मल जो रहता है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहता है, और परपेंडिकुलर का स्लोप का रिलेशन क्या है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। मतलब नॉर्मल का स्लोप रहेगा माइनस वाई अपॉन 3x। ठीक है, आगे क्या होगा देखते हैं। देखो इसके बाद में ये लाइन का इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 इज क्या आएगा, -1 अपॉन 3। कैसे, माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y। और हमको पता है कि ये लाइन और नॉर्मल पैरेलल है,
इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल रहेगा, बराबर। सिंस नॉर्मल इज पैरेलल टू x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर माइनस वाई अपॉन 3x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। ये माइनस माइनस कट, 3 कट, तो y इज इक्वल टू x, जिसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू y, बराबर। इसको हम लोग पुट कर देते हैं कर्व के इक्वेशन में, उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और अगर x स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी एक एक करके कंसीडर करते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x का वैल्यू 2 है तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू 2 आ जाएगा, मतलब एक पॉइंट मिलेगा अपने को 2,2। और जब x का वैल्यू -2 है तो इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू भी -2 मिलेगा, बराबर। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, पॉइंट्स आर फर्स्ट क्या रहेगा 2,2 एंड सेकेंड क्या रहेगा -2, -2। तो हमें टेंजेंट का, सॉरी नॉर्मल का, हमें नॉर्मल का स्लोप पता है, पॉइंट्स पता है, निकाल सकते हैं ना। एक बार ये स्लोप और ये पॉइंट लेके, और एक बार ये स्लोप और ये पॉइंट लेके, समझ गए। तो देखते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,2 इज, स्लोप है -1 अपॉन 3 और पॉइंट है ये, तो क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 x माइनस 2, दैट इज 3y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, सबको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया अपना एक नॉर्मल का इक्वेशन। चलते हैं दूसरे वाला नॉर्मल का इक्वेशन निकालने। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कौन सा पॉइंट, -2, -2 ना, एट -2, -2 इज y प्लस 2 इज इक्वल टू -1 अपॉन 3 x प्लस 2, क्योंकि x1 और y1 का वैल्यू -2 है तो माइनस का माइनस प्लस होता है। तो ये हो जाएगा 3y प्लस 6 इज इक्वल टू -x माइनस 2, समझा ना, 3 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको भी लेफ्ट में ले लूँगा सबको, तो x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका दूसरा नॉर्मल इस कर्व के लिए जो इस लाइन को पैरेलल है, समझ गए। तो 2 क्वेश्चन और बचे, चलो वो भी कर लेते हैं। तो चलो 6 वाला देख लेते हैं। ये लाइन इस कर्व को टच कर रहा है एट पॉइंट 2,3, इसका मतलब दिस इज टेंजेंट फॉर दिस कर्व एट पॉइंट 2,3, ठीक है। तो देख लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज, इसका स्लोप क्या आएगा, ये कैसा स्टूडेंट, y इज इक्वल टू mx प्लस c जैसा है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे m का वैल्यू 4 है, c का वैल्यू -4 है, लेकिन अपने को स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है m, तो m का वैल्यू क्या है 4। या तो आप इसको y को उधर ले जाके ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में ले जाके माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y करोगे तो भी चलेगा, तो भी आपको आंसर 4 ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बोल देने का कि सिंस y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 touches the curve, therefore y is equal to 4x minus 5 is a tangent to the curve। तो मैंने बता दिया कि ये टेंजेंट है, मतलब ये स्लोप और यहाँ से जो अपना dy बाई डी एक्स मिलेगा एट दिस पॉइंट, वो दोनों क्या रहेगा, इक्वल होएगा। तो कर्व क्या दिया है देखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस बी, इसको हम लोग
डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, ए एक्स क्यूब का a बाहर, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, बराबर। तो अपना dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा 3a एक्स स्क्वायर अपॉन 2y। इसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा dy बाय डी एक्स एट पॉइंट 2,3 पे dy बाई डी एक्स वही रहेगा स्लोप। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या ये है, यही मैं x के जगह पे 2 पुट कर दो और y के जगह पे 3 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3a इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा ये कितना 4 3 ज़ा 12a और अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट 2a। और ऊपर भी देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू कितना है 4 है, इसका मतलब 2a इज इक्वल टू 4, जहाँ से मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा 2। समझ गया। अब क्या करने का स्टूडेंट, यही a का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, बराबर। तो देखते हैं क्या होगा। Therefore, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस b। अब अपने को पॉइंट दिया है ना कि ये पॉइंट इस कर्व और टेंजेंट पे है, तो ये पॉइंट भी तो हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो सिंस 2,3 लाइज ऑन इट, तो 2,3 पुट कर दिया, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस b। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का क्यूब 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ पे मुझे b का वैल्यू मिल जाएगा -7। यही अपने को निकालना था a और b का वैल्यूज। ठीक है, चलो 7th वाला देख लेते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट आप लोगों के सामने 7th वाला क्वेश्चन। क्या बोला है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस, find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। मतलब y coordinate चेंज हो रहा है कितने स्पीड में, क्या चेंज है उसका 8 टाइम्स। मतलब y जो है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, y जो है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x ना, यही तो है आपका। मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या दिया है 8 दिया है, ये स्टेटमेंट का मतलब ये है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है। तो देखो 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 6 dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 2x, बराबर। 2 और 6 कट हो जाएगा, 6 जाएगा अपॉन में, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हमें x अपॉन 3। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, या फिर कर्व को इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद में लिख दो जो अलग से दिया है ना, सिंस y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स as fast as x कोऑर्डिनेट, और अगर ऐसा है इसका मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है 8, ये बोल दो इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा, x अपॉन 3 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24, बराबर। अब ये x का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू निकालने के लिए। पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1, क्या आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 2। तो 6y इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 प्लस 2 कितना हो जाएगा 578। ठीक है, तो y आ जाएगा 578 अपॉन 6, दैट इज y इज इक्वल टू, अगर मैं 2 से कट करता हूँ तो ये हो जाएगा 289 और अपॉन में 3। देयरफॉर
रिक्वायर्ड पॉइंट इज, पॉइंट आएगा 24,289/3। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को सभी कुछ समझा रहेगा। ठीक है, समझा है तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।